गई होती है तो इस बात को सिंबलाइज तो करना पड़ता है ना। तो आपने देखा कि राष्ट्रगान के साथ फिर उस देश का ध्वज ऊपर उठाया जाता है। कोई दुर्घटना घट जाए, कोई शोक की घटना घट जाए तो पूरा राष्ट्र दुखी होता है, तो क्या करते हो आप? झंडे को झुका देते हो। तो ये क्या अरब वाले नहीं करते? माने क्या ये मिडिल ईस्ट के जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, क्या उनका कोई राष्ट्र ध्वज नहीं है? और यदि ध्वज है तो वो प्रतीक हुआ कि नहीं हुआ है? तो प्रतीकोपासना उन्होंने की कि नहीं की? माने हमको ये गलत फहमी कहीं हो गई कि मनुष्य का विग्रह बना करके ईश्वर की पूजा करना, ये उन लोग बोलते हैं बुत परस्ती। बुत परस्ती के पीछे क्यों पड़े हो? आप प्रतीकोपासना की बात करो। और प्रतीक मनमानी नहीं होता है। यथाशास्त्र तुल्य प्रत्यय संतति ही असंकीर्णा च अतत् प्रत्यय ही शास्त्रोक्त आलंबन विषया च। ये परिभाषा दी है उपासना की। उपासना में 3 बात होनी चाहिए, 2 तो मिनिमम होनी चाहिए। जो अवलंब हो, जो प्रतीक हो, वो शास्त्र के अनुसार हो, और उसके प्रति जो वृत्तियाँ उठें, भाव उठे, वो भी शास्त्र के अनुसार हो। दृष्टांत दे दूँ मैं। जैसे भारत का राष्ट्र ध्वज क्या होगा, तो आपकी हमारी मनमानी नहीं चलती। कोई गए महाराज दुकान पर, बोले कल 15 अगस्त है, ध्वजा दो, राष्ट्र ध्वज दो, मैं भी फहराऊँगा। तो 1 देखा, 2 देखा, 5 देखा, बनता सिंह गए थे। तो इसके बाद 10-5 देखने के बाद बोले भाई कोई और कलर दिखाओ। माने एक ही कलर दिखाते। ये राष्ट्र ध्वज में चॉइस नहीं हो सकती। राष्ट्र ध्वज हैज टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल। इट कैन नॉट बी एज पर योर इमोशन। उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई का जो रेशियो है, उसके रंगों का जो विधान है, वो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन होगा। वही तो बात हम कह रहे हैं कि प्रतीक जो होगा वो एज पर द स्क्रिप्चर होगा। आप कॉन्स्टिट्यूशन कहते हो, हम स्क्रिप्चर बोलते हैं। शास्त्र के अनुसार प्रतीक होना चाहिए, और उस प्रतीक के प्रति जो भाव का प्रवाह है ना, जैसे झंडे का कोई अनादर करना चाहे तो वो अलाउड नहीं होगा। इसी तरह से नर्मदेश्वर में अगर कोई विष्णु बुद्धि करना चाहे तो वो शास्त्र अलाउ नहीं करेगा। और शालग्राम में यदि शिव बुद्धि करना चाहे तो वो शास्त्र अलाउ नहीं करेगा। तो प्रतीकोपासना ये बहुत वैदिक प्राचीन परंपरा है। उसमें हमेशा मूर्ति नहीं होती, विग्रह नहीं होता। शालग्राम में कौन सा विग्रह है? नर्मदेश्वर में कौन सा विग्रह है? अग्निशिखा में कौन सा विग्रह है? नहीं नहीं। सनातन धर्म को ही कई बार अपनी बातें कम मालूम पड़ती हैं। तो श्री भरत जी प्रतीकोपासना करना चाहते हैं। बोले महाराज मुझे अवलंब दीजिए, और आप देंगे वही अवलंबन होगा। अब क्या दें राम जी? एक जोड़ा कपड़ा लेके निकले थे तो उन्होंने पाँव की पादुका दी। तो भगवान की जो पादुका है वो श्री भरत जी ने अपने दोनों हाथों में ग्रहण किया, फिर सिर पे रखा। हो और वही पादुका फिर लेके आए श्री अवध में, और सिंहासन पर विधिवत
उस पादुका को बैठाया, नंदीग्राम से प्रतिदिन आकर के वहाँ पूजा करके आज्ञा लेते थे, सारी परिस्थिति बताते थे, फिर आज्ञा लेते थे कि प्रभु ऐसी परिस्थिति है, मेरे लिए क्या आज्ञा है। भीतर से उनके आवाज़ आती थी कि ये करो। तो ही वॉज द फर्स्ट कस्टोडियन, ही वॉज द फर्स्ट ट्रस्टी इन दिस यूनिवर्स। ट्रस्टी क्या होता है, कस्टोडियन क्या होता है, अयोध्या को कभी झुकने नहीं दिया। इतने सतर्क थे, आपको याद दिलाऊं कि हनुमान जी जब द्रोणगिरी पर्वत लेके जा रहे थे, अयोध्या के ऊपर से गुजरे तो भरत जी जाग रहे थे। उन्होंने कहा कहीं ये अयोध्या को नुकसान तो नहीं करेगा, क्योंकि संपत्ति तो भगवान की है। तो हनुमान जी को बिना फर का बाण मारा था उन्होंने। तो एक सतर्क, बिल्कुल सजग, कर्तव्यनिष्ठ भगवान का सेवक होकर के जिन्होंने जीवन जिया, ट्रस्टी की जो एक आदर्श भूमिका होती है वो भरत जी ने निभाई है। बोले महाराज, ये जो राज तिलक का सामान लेके आया हूँ उसका मैं क्या करूँ? बोले तुम अत्रि ऋषि के पास जाओ, चित्रकूट में बहुत बड़े महात्मा हैं, वो जो आज्ञा दे वो कर लेना। अत्रि ऋषि के पास भरत जी गए हैं। अत्रि ऋषि ने आज्ञा दी कि यहाँ एक कुआं है, उसमें तिलक की सामग्री को समर्पित करो, विसर्जित करो, ये तीर्थ बन जाएगा। तो आज भी चित्रकूट में वो कूप है, उसको बोलते हैं भरत कूप। उसका नाम ही पड़ गया भरत कूप। लोग जाते हैं वहाँ तीर्थ यात्रा करते हैं। नारायण। अब वापस हुए लोग, श्री अवध में पधारे, पादुका का एक तरह से अभिषेक हुआ। सिंहासन पर जब पादुका बैठ गई, तब एक दिन गए वशिष्ठ जी के पास भरत जी, शत्रुघ्न जी। बोले गुरुदेव, हमारे आराध्य, हमारे इष्ट देव जंगल में रहते हैं, भूमि पर शयन करते हैं। आयसु होई तो रहूं सनेमा, अगर आज्ञा हो तो मैं भी 14 वर्ष तक कुछ नियमों को लेके जीऊँगा, लेकिन आपकी आज्ञा हो तो। मेरी इच्छा है इसलिए नहीं, मेरी इच्छा को मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो उचित हो तो करूँ। वशिष्ठ जी बोले भरत, अब तो जो कुछ कहूँ, अब तुम्हारी स्थिति भीतर भीतर इतनी ऊंची हो गई है कि जो भी तुम कहते हो, सोचते हो, समुझब, करब, कहब तुम जोई, बहुत बड़ी टिप्पणी है। पहला आदेश ये होता है कि जैसा धर्म है वैसा बोलो, जैसा धर्म है वैसा करो, जैसा धर्म है वैसा समझो। अब पलट गई स्थिति। बोले भरत, तुम ऐसी स्थिति में हो, समुझब, कहब, करब तुम जोई, धर्म सारस होई ही सुत सोई। वही धर्म होगा जो तुम समझते हो, वो धर्म है। धर्म के अनुसार समझो ऐसा नहीं। धर्म और तुम्हारा मन एक हो गया है, धर्म और तुम्हारा कर्म एक हो गया, धर्म और तुम्हारी वाणी एक हो गई है। इसलिए हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, अब तो तुम साक्षात धर्म स्वरूप हो भरत। ये लिखा 323 दोहे के ऊपर की तीनों पंक्तियां हैं। सानुज गे गुरु गेह बहोरी, करी दंडवत कहत कर जोरी, आयसु होई त रहूं सनेमा, बोले मुनि तन पुलक की सपेमा। ये पंक्ति अंडरलाइन कर लेना। ये कोई भरत सरीखा हो तो उसके लिए है ये।
समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार सुत धर्म सार जग होई सोई। सिंहासन प्रभु पाद का बैठा रे निरुपाधि, बैठाया है और स्वयं नंदी ग्राम में जा कर के तपस्या पूर्वक श्री भरत जी 14 वर्ष तक प्रतीक्षा करते हैं। यहाँ अयोध्या कांड पूरा होता है। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसिने द्वितीय सोपान समाप्तः। अयोध्या कांड समाप्तः। अरण्य कांड में अब हम प्रवेश करते हैं। अरण्य कांड दोहों की दृष्टि से काफ़ी छोटा अध्याय है, कांड है। कुल 46 दोहे हैं इसमें, जबकि आपने देखा अयोध्या कांड 326 दोहे का है। तो उसकी तुलना में अरण्य कांड 46 दोहे का है, लेकिन इसमें घटना बहुत घटती है और उसमें कुछ काफ़ी गंभीर प्रसंग हैं, भावुक प्रसंग हैं। हमारे गोस्वामी जी के उपास्य देव यही थे, वनवासी राम। क्योंकि वहाँ मिलने जाने में कोई औपचारिकता नहीं है। वहाँ भगवान इतने करुणा प्रधान हैं, राजधर्म का कोई भार नहीं है उनके ऊपर, तो स्वयं मुनियों के आश्रम में जाते हैं, उनका उद्धार करते हैं, उनकी साधना को सफल करते हैं। तो गोस्वामी जी तो बस इसी वेश में रमते हैं। अपने इष्ट देव का हर रूप अच्छा है, लेकिन शिव जी को बाल रूप पसंद है, कागभूषुंडी जी को बाल रूप इष्ट है। बहुत लोग हैं जिनको राजा राम बहुत पसंद, बहुत इष्ट है। तो तुलसी बाबा को देखने से बार बार लगता है कि उनको वनवासी जो रूप है ना, वो उनके इष्ट देव हैं। शिव जी की पहली स्तुति करी है, देखें। आपको ये एहसास होता होगा कि कांड का आरंभ करते समय प्रायः शिव जी का वंदन करते हैं गोस्वामी जी। मूलम धर्मतरोर विवेक जलधेः पूर्णेन्दुमानंददम् वैराग्याम्बुजभास्करं ह्यगघनध्वान्तापहं मोहाम्भोधरपूगपाटनविधौ स्वसंभवं शंकरं वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्रीराम भूपप्रियं सांद्रानन्दपयोदसौभगतनुं पीताम्बरं सुन्दरं पाणौ बाणशरासनं कटिलसत् तूणीरभारं वरम् राजीवायतलोचनं धृतजटाजूटेन संशोभितं सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे। 2 श्लोकों में मंगलाचरण किया। शिव जी की बड़ी प्यारी स्तुति है यहाँ पर। बोले, धर्म तरु के आप मूल हो प्रभु, ज्यों त्यों सींचे मूल को फूले फले अघार। पत्ते को पानी देने से पेड़ स्वस्थ नहीं होता। डाल पर पानी गिराओ। ज्यों त्यों सींचे मूल को
तो मालिक साहब की भक्ति बनी रहे, उनकी शरणागति बनी रहे, तो धर्म का वृक्ष तो हरा भरा रहता ही। मूलम धर्म तरोह, और विवेक के सागर के लिए आप पूर्ण चंद्रमा हो। जब चंद्रमा पूर्ण होता है तो समुद्र में ज्वार आता है, नहीं? तो भगवान शंकर की भक्ति जब खिलती है तो विवेक के सागर में ज्वार आता है। काव्य हो तो फिर काव्य होना चाहिए। और गोस्वामी जी काव्य करें तो क्या बोलना है। दो उपमाएं थी, मूलम धर्म तरोर विवेक जलधे पूर्णेन्दु मानंददम वैराग्याम्बुज भास्करम। भगवान शंकर मेरी रक्षा करो, वैराग्य कमल के लिए आप सूर्य हो। सूर्योदय हुआ नहीं कि वैराग्य का कमल खिला नहीं। ही अघघनध्वांतापहम तापहम, तो जो घनघोर घटा पापों की छाई हुई है, जिससे प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है, उसको छिन्न भिन्न करने वाली पवन वो आप हो। मोहाम्भोधर पूग पाटन विधौ, और ये मोह का जो अंबोधर, ये भी बादल है, इसको भी आप छिन्न भिन्न करते हो। स्वसंभवम, आप कहीं से नहीं आए, आपके कोई पिता नहीं है, आपका कोई कारण नहीं है। स्वसंभवम, स्वयंभू हो। स्वसंभवम शंकरम वंदे ब्रह्मकुलम। तो एक तो ऐसा साधारण वाच्यार्थ होगा कि ब्रह्मकुल हो, ब्राह्मणों के कुल के मूल पुरुष हो, लेकिन असल में तो ब्रह्मज्ञानियों के कुल के मूल पुरुष हो, क्योंकि ब्रह्म विद्या की पवित्र धारा आपके ही गोमुख से निकलती है। सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम